एक ऐसी शायरा कि जो सलीके से शेर कहती है और उसको पढ़ने का हुनर भी जानती है। अगर इन तमाम खूबियों को यकजह कर लिया जाता है तो फिर एक नाम बनता है जो कवि सम्मेलन और मुशायरों में बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है, और वो नाम मोहतरमा सरिता जैन साहिबा का है। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज दे रहा हूँ कि आंखें लुटा रही है गौहर तेरे बाद भी, आंखें लुटा रही है गौहर तेरे बाद भी, मुरझा सकाना जख्म जिगर तेरे बाद भी, वो रंग है शहर में न पहले सी शाम है, वो रंग है शहर में न पहले सी शाम है, होने को हो रही है गुजर तेरे बाद भी। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा सरिता जैन साहिबा का। सबसे पहले तो मैं गढ़ मुक्तेश्वर की सरजमी को सलाम पेश करती हूँ, आप सबको आदाब पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरती से आप मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, राधिका गुप्ता जी को, दानिश साहब को, इकबाल साहब को और सभी जितने भी मेंबर इस कमेटी से जुड़े हुए हैं सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हसनैन साहब से बात हो रही थी मेरी मुशायरे से पहले, तो कहने लगे सारी बात इशारों में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इतनी देर से इशारा कर रही हूँ, मुझे बुला लो मुझे बुला लो, एक इशारा नहीं समझ रहे हैं, एक इशारा इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। 4 मिसरे मैं इन्हीं के लिए पढ़ देती हूँ, सुनिएगा आप लोग भी। कि किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में, और इश्क का जादू चल गया हम पर। क्या कहने हैं, वाह। कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में, वाह। कुछ तो कहिए हमारे बारे में, और इश्क का जादू चल गया हम पर। इश्क का जादू चल गया हम पर, जान देनी पड़ी उतारे में। जादू चल गया हम पर, क्या कहने, जान देनी पड़ी उतारे में। आज के जो हमारे सदर साहब हैं बाबा चौधरी साहब, कर्नाटक से यहाँ से तशरीफ लाए हैं, बहुत दूर का सफर उन्होंने तय किया है और बहुत मोतबर हस्ती हैं। उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, ये अदब के नाम होकर जी रहे हैं। वाह वाह वाह, अदब के नाम होकर जी रहे हैं, और खास होना आपकी तकदीर में था। क्या कहने हैं, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। कि खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। क्या कहने हैं, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, सांस की जब तक क्या कहने, हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। क्या कहने, मरते दम तक ये बीमारी रहती है, और तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं। दानिश साहब, आपके लिए शेर पढ़ रही हूँ, आप बातों में लगे हुए हो। अच्छा, जब सबका तारुफ दे रहे थे तो सबका दे दिया, बस मेरा ही तारुफ नहीं दिया इन्होंने, और अब मेरी दफे ही बात कर रहे हैं। सुनिएगा आपके लिए एक शेर। कि तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, क्या कहने हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू साहिबा, सबको बढ़ चढ़ कर दाद दे रही हैं, यही बड़प्पन की निशानी है। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। विनोद पाल जी भी सबको बढ़ चढ़ के दाद दे रहे हैं। सुनिएगा, हालात हाजरा पर मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, हमारे बुजुर्ग साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अता कीजिए। सुनिएगा।
कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, वाह वाह, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, वाह वाह वाह, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे। वाह दानिश साहब, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है भाई वाह वाह वाह, कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, क्या कहने ये हैं, बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है, क्या अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे में माँ के कदमों में रखना चाहती हूँ। हमारी दाई से अब तक माँ के नाम का कोई शब्द नहीं हुआ। माँ के लिए चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। आप सब अपनी माँ को तसव्वुर करें मेरे इन चार मिसरों में। देखिएगा कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। और है साथ, है साथ, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया, यानी मेरा वजूद। अच्छा, मैं घर की बात कर रही थी, परिवार की बात कर रही थी। हमारा जो परिवार होता है, हमारा जो घर होता है, वहाँ पर हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार भी हम अपनों से ही करते हैं। तकरार वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है। तो उसी के लिए मैंने एक छोटा से कुछ शेर बुनने की कोशिश की। आपके दिल तक पहुँचती हूँ तो पूरा सदन तालियां बजाए। सुनिएगा कि सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं और गुस्सा लड़ाई झगड़ा सारे एक तरफ। क्या कहने हैं, गुस्सा लड़ाई झगड़ा सारे एक तरफ। क्या कहने हैं, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं, लेकिन जो अपने हैं भाई वाह वाह होते हैं। क्या कहने, और चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, क्या कहने, चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। वाह 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 वाह, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं और शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन। क्या कहने, प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा। शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। क्या कहने, झूठे बेर भी कितने भाई वाह, मीठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की गजल और देखिएगा। मुझे पता है आप शेर सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और वो सिर्फ वही लोग यहाँ बैठे हैं जिनको अदब का ध्यान है, जो साहित्य से प्यार करते हैं, जो शेर सुनना जानते हैं। सुनिएगा, कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। क्या कहने, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। क्या कहने, इमारतें, आप जमीन से जुड़े हुए लोग हो, इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। भले ही गांव में कच्चा मकान होता है, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है और गवाह के नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। गवाह के नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। और फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना। वाह वाह, फिसलना गिरना संभलना फिर उठ के चल देना। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है, इन्हीं तरीकों से